अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर लहीम हसन, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई वर्क इन राजपूत डेंटल एंड फिजियो क्लिनिक। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, आज टॉपिक ये है कि जो आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो क्या होता है। मोस्टली आप देखेंगे हर एक एज में एक बंदे को कमर घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। कमर में दर्द तो बहुत कॉमन है, उसके अलावा जो दूसरा दर्द बहुत कॉमन है ओल्ड एज में वो घुटने का दर्द है। हर दूसरा पेशेंट जो है घुटने का दर्द जो एक एज के बाद 50 या 45 के प्लस जाएगा, आजकल तो 30 प्लस के बाद जो भी जाता है उसको घुटने में दर्द होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है और क्या उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेसिकली मैं आज ये बताऊंगा। इसमें सबसे पहले कि घुटने का दर्द होता है क्यों और किस वजह से होता है। देखिए कुछ कंडीशन तो ये है कि हमारी डाइट इंटेक अच्छा नहीं है, हमारा कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारे मसल्स ना और बोन्स डिकम्पोज होना शुरू होती है। जो पहले 45-50 के बाद होता था अब वो अर्ली हो जाता है। डाइट इंटेक अच्छा नहीं है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, जो ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। सबसे बेसिकली क्या होता है, हमारा जॉइंट में डिजनरेशन चेंजिंग आने लग जाती है, ठीक है, जो मोस्टली मीनोफेज या 45 प्लस एज के बाद होता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर मेल्स में, क्योंकि डाइट इंटेक, मीनोफेज ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। आप देखेंगे स्टेयर क्लाइंबिंग सबसे बड़ा एक साइन होता है जो हमारे आर्थराइटिस में शुरू हो जाते हैं और बहुत सीवियर पेन कर रहा होता है। कभी अकॉन्डोमिलेशिया की वजह से भी होता है, जो पटेला टेंडन होता है उसकी वजह से पेन आ रहा होता है, बट मोस्टली जो हो रहा होता है वो हमारा नी में आर्थराइटिस की वजह से हो रहा होता है। लोग इसकी सर्जरी करा रहे होते हैं, DKR करा रहे होते हैं, बाकी चीज़ें करा होते हैं। सर्जरी भी कई हद तक सही होती है, बट जब इसके 4 ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जो ग्रेड 4 होता है अगर आप उसके अंदर सर्जरी करा रहे हैं, जो बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाती है बोन, तो समहाउ आप करा सकते हैं। बट जब ग्रेड 1 या 2 या 3 है, 1 और 2 है, तो बेस्ट रिकमेंडेड होता है कि आप फिजियो कराएं। आर्टिकल्स मौजूद हैं इसके ऊपर कि आप उस कंडीशन में अगर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं वो बेस्ट सोल्यूशन है। उसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपी आपकी मसल, आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है, आपका क्वाड्रिसेप मसल टाइट है, आपका ITB इन रोल प्ले कर रहा होता है, ITB टाइट होता है, इन्हें रिलीज कर क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग कराकर, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कराकर आपके नी में जो लोड आ रहा होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि नी जो है ना आपकी पूरी बॉडी वेट का 75% कैरी कर रही होती है, बहुत सीवियर से कंटिन्यूसली लोड में होता है। जब ये मसल हमारे टाइट और वीक हो जाते हैं तो लोड की वजह से बोन में अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आप उन्हें रिलीज़ करेंगे, हम उन्हें स्ट्रेंथनिंग करेंगे और आपका नी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपकी जो पेन है वो कम हो जाएगी और आपकी जो डिजनरेशन चेंजिंग आनी है वो स्लो डाउन हो जाएगी या रुक जाएगी। ख़त्म बिल्कुल नहीं होती लेकिन रुक जाती है। आपको प्रॉब्लम और टाइम मिल जाता है अपनी एक्टिविटीज़ करने का, आप आराम से अपने EDL परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इसलिए इसकी जो सर्जरी करानी है, TKR कराना है, अगर ग्रेड 4 है गुड इनफ आप करा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा या कोई भी और फिजियो रिकमेंड करेगा कि आप मत कराएं जब तक ग्रेड 4 नहीं होता। आप इसको फिजियो तक लेकर जाओ, फिजियो कराएं, जितनी फिजियो कराएंगे उतना आप बेहतर रहेंगे, उतना आगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा जितना हो सकता है आप फिजियोथेरेपी कराएं, नी पेन के लिए बेस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।